तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस नए क्लास में। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हर साल में या 2 साल में एक बार क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका फिगर बनाना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। चूंकि यहाँ पर बोल रहा है अवतल दर्पण में, तो इसीलिए सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। आप लोगों को पता होगा कि गोलीय दर्पण का क्या हो, जब बाहर का भाग रंगा हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। अब आइए हम क्या करते हैं, इसका एक प्रधान अक्ष ले लेते हैं। प्रधान अक्ष ले लिए। इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है प्रधान अक्ष। और ये चूंकि क्या है, प्रधान अक्ष जो गुजरता है वह दर्पण के मध्य बिंदु से गुजरता है, और मध्य बिंदु को हम लोग क्या दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं। आइए अब क्या करते हैं, इस दर्पण का नाम भी हम रख लेते हैं। इस दर्पण का नाम हम एम डैश रख लिए, ठीक है। और यहां पर हम क्या करते हैं, आसानी के लिए, जिससे क्या हो सके, त्रिभुज बन सके और आसानी से ये सिद्ध हो सके, इसके लिए हम प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण लेंगे। यहाँ पे प्रधान अक्ष के समानांतर हम किरण ले रहे हैं। यहाँ पर ये जो एरो का लाइन है, यह देना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्या दिखाता है, यह दिखाता है कि प्रकाश की किरण इधर से इधर जा रही है। अब जब समानांतर गुजरती है प्रधान अक्ष के प्रकाश की किरण, तो ये क्या होती है, ये फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण का फोकस बन जाएगा। और इसका जो वक्रता केंद्र होता है वो किस साइड होता है, वो इस साइड होता है, हमेशा लेफ्ट साइड होता है। तो यहाँ पर हम क्या देते हैं, इसका वक्रता केंद्र दे देते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। तो अब आइए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक और बिंदु का नाम दे देते हैं, आपतित केंद्र का नाम दे देते हैं हम ए, और यहाँ पे आपतन बिंदु का नाम दे देते हैं हम बी। और यहाँ पर हम बी से सी पर एक अभिलंब खींच देते हैं। अभिलंब खींचने का सबसे बड़ा रीजन है कि ये क्या बन सके, ये बीच में एक त्रिभुज का निर्माण हो सके, जिससे हम क्या कर सके, इसको सिद्ध कर सके। इसीलिए हम यहाँ पर बी बिंदु पर बीसी एक अभिलंब खींच दिए। और यहाँ पर ये कोण बंडा होगा, इसका नाम हम रख देते हैं कोण आई, इसका नाम रख देते हैं कोण आर। तो ठीक है बच्चों, यहां तक आप लोगों का क्लियर है। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, इसका बेस तैयार करते हैं। बेस तैयार करने का मतलब है कि जहां यहां जो है चित्र में जो भी डिटेल्स दी हुई है, इसको क्या करना, हमको थ्योरी में लिखना है। क्योंकि सिर्फ चित्र बनाने से नहीं होगा, हमको क्या लिखना पड़ेगा, थ्योरी लिखकर इसका बेस तैयार करना पड़ेगा। तो आइए इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस तैयार कर लेते हैं। यहां पर हमको सबसे पहले क्या लिखना है, दर्पण का नाम लिखना है। यहां पे लिख देंगे चित्रानुसार एम और एम डैश। एम डैश कौन सा दर्पण है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अवतल दर्पण है, और बाहरी भाग रंगा हुआ है, तो इससे भी हमको पता चल रहा है कि यह कौन सा दर्पण है, तो यह है अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण है। और इसका ध्रुव क्या है, इसका ध्रुव पी है, इसका ध्रुव पी है। और यहां पे बताइए कि आपतन बिंदु बी। आप लोगों को पता होगा कि जहां पे आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। इसीलिए यहां पर लिखे कि आपतन बिंदु बी पर बीसी क्या है, बीसी एक अभिलंब है। यहां पर और एक चीज हमको लिखना पड़ेगा कि ये बी बिंदु जो है, यह पी के काफी नजदीक है। क्योंकि जब हम क्या करेंगे कि एफ बी और एफ पी को बराबर करेंगे, उस टाइम हमको फिर से एक्सप्लेनेशन देना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ही बेस तैयार करने के टाइम में इसको लिख लेंगे। क्योंकि हमेशा जब भी क्या होता है, जब हम प्रकाश का परावर्तन कराते हैं अवतल दर्पण में, तो जो हम उसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश का किरण गुजारते हैं ना, तो वो बहुत नजदीक से गुजारते हैं यहाँ पे। क्योंकि हमको क्या बनाना होता है, फोकस बनाना होता है। अगर हम बहुत ज्यादा दूर से गुजारेंगे ना, तो उसका फोकस सही से नहीं बनेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसको बहुत नजदीक से गुजारते हैं। तो इसीलिए क्या यहाँ पे लिखना है कि और बी बिंदु जो है पी के काफी निकट है। अब देखिए बच्चों, हम क्या किए, इसका पूरी तरह से बेस तैयार कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम यहां पे लिखना स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे देखिए कोण ए बी सी, कोण ए बी सी और कोण सी बी एफ, यहां पे देखिए ये भी परावर्तन के नियम से दोनों क्या है, बराबर है। क्योंकि प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण का मान, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा परावर्तन कोण, इन दोनों का मान हमेशा क्या होता है,
बराबर होता है, ये परावर्तन कोण का नियम है। तो यहां पे ये दोनों जो कोण है, ये दोनों किस नियम से बराबर हो जाएगा? तो परावर्तन के नियम से बराबर हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे कोण एबीसी, कोण एबीसी बराबर कोण सीबीएफ किस नियम से बराबर है? परावर्तन के नियम से। हमने ये कोण को तो बराबर कर दिया। अब क्या हम यहां पे कोण आर को मिटा करके क्या हम इसको कोण आई नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इस दोनों का मान क्या है? बराबर है। अगर मान के चलिए कि ये 45 डिग्री बन रहा होगा, तो ये भी कितना डिग्री बन रहा होगा? ये भी कोण 45 डिग्री का ही बन रहा होगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि दो समानांतर रेखा के बीच जब एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उसका आमने सामने का कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो बताइए, अगर ये कोण आई है तो क्या हम इसको कोण आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो आप बोलेगा बिल्कुल गुरुजी लिख सकते हैं। तो आइए, जब क्या होगा, जब दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो बताइए वो कौन सा त्रिभुज होगा? तो वो बन जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि क्या होता है, जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसका दो भुजा भी हमेशा क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। उस त्रिभुज का नाम क्या है? उस त्रिभुज का नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। आइए अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो एकांतर कोण के नियम से हम क्या करते हैं, इसको दोनों को बराबर कर लेते हैं। यहां पे हमको लिखना होगा कोण एबीसी, कोण एबीसी बराबर कोण बीसीएफ, कोण बीसीएफ किस नियम से? एकांतर कोण के नियम से। यहां तक आप लोगों का क्लियर है बच्चों? ये दोनों तो किस नियम से बराबर हो गया? परावर्तन के नियम से बराबर हो गया। और ये दोनों किस नियम से बराबर हो गया? तो ये दोनों एकांतर कोण के नियम से बराबर हो गया। अब आइए हम आप लोगों को बताएं कि जब दो कोण आपस में बराबर हो तो वह कौन सा त्रिभुज बनाता है? वह बनाता है समद्विबाहु त्रिभुज। बस उसी को यहां पे क्या लिखना है? थ्योरी में लिखना है। यहां पे लिखना इसीलिए जब दो कोण आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अतः यहां पर समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा है? तो ये जो बीच का त्रिभुज है ये क्या है? ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका नाम हम नाम लिख देते हैं, क्या चीज? सीबीएफ। अतः त्रिभुज सीबीएफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब बताइए, जब समद्विबाहु है इसका मतलब क्या? उसका दो भुजा क्या है? आपस में बराबर है। इसीलिए अब हम क्या यहां पे लिख सकते हैं क्या कि सी एफ बराबर एफ बी। इसीलिए यहां पे क्या लिखना है? सी एफ बराबर एफ बी। सी एफ बराबर क्या हो गया? एफ बी हो गया। अब आइए हम इस साइड लिख लेते हैं, क्योंकि उस साइड क्या हो गया है? इस साइड हम लोगों का बोर्ड फुल हो गया। यहां पे देखिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये बी बिंदु क्या है? पी के काफी नजदीक है। और हम यहां पे लिख भी चुके थे कि बी बिंदु क्या है? पी के काफी निकट है। अब यहां पे एफ बी क्या है? अगर बी बिंदु पी के काफी निकट है तो क्या एफ बी बराबर एफ पी नहीं हो सकता है? या पी एफ नहीं हो सकता है क्या? आप बोलेगा बिल्कुल गुरुजी हो सकता है। तो यहां पे क्या लिख लेना है? इसीलिए सी एफ बराबर, इसीलिए हम एफ बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं? एफ पी भी लिख सकते हैं। इसीलिए हम यहां पे ले लेते हैं, एफ बी के जगह पे क्या लिख लेते हैं? एफ पी लिख लेते हैं। क्यों लिखे? क्योंकि पी बिंदु क्या है? बी के काफी निकट है। यहां तक क्लियर है बच्चे आप लोगों का? अब आइए हम इस स्टेप को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब बताइए, ये सी एफ हो गया और हमारे पास एफ पी भी मिल गया, लेकिन हमको पता है कि पीसी क्या है? पीसी वक्रता त्रिज्या है, क्योंकि ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता
त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। और यहाँ पे पीएफ क्या हो गया, पीएफ हो गया फोकस दूरी, क्योंकि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। लेकिन क्या हमको इस बीच का दूरी मालूम है क्या, तो नहीं मालूम है। इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर इस स्टेप को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे सीएफ हमको पता नहीं है तो हम क्या इसको लिख सकते हैं क्या, पीसी माइनस पीएफ। तो आप बोलिएगा बिल्कुल गुरुजी लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, मान के चलिए कि ये एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड की टोटल लंबाई 6 मीटर है और यहाँ पे हमको पता है कि इसका जो यहां तक का लंबाई है ना, ये ए बिंदु है, बी बिंदु है, सी बिंदु है, बीसी के बीच की लंबाई 4 मीटर है। और अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि एसी की लंबाई कितनी होगी, तो आप लोग नहीं बता दीजिएगा इसकी 2 मीटर लंबाई होगी। टोटल में से अगर 4 मीटर घटा देंगे तो जितना बचेगा वो क्या हो जाएगा, एसी की लंबाई हो जाएगी। कुछ वैसा यहां पे भी होगा, पीएफ पूछ रहा है, तो अगर हम टोटल में से पीएफ को घटा देंगे तो क्या इस बीच की दूरी नहीं निकल जाएगी, तो बिल्कुल निकल जाएगी। यहां पे देखिए बच्चों, आप पीएफ लिखिए या एफपी लिखिए, दोनों बराबर है, क्योंकि कान इधर से पकड़िए या इधर से पकड़िए, दोनों क्या पकड़ाता है, कान ही पकड़ाता है। इसीलिए हम यहाँ पे भी इसको क्या लिख सकते हैं, पीएफ लिख देते हैं, जिससे क्या हो, हमको पढ़ने में आसानी हो। फिर यहां से लिख देंगे, इसीलिए पीसी बराबर क्या हो जाएगा, 2pf हो जाएगा। ठीक है, एक बार और हमको यहाँ पे ब्रैकेट बनाना होगा। अब हम क्या करते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि पीसी क्या है, पीसी वक्रता त्रिज्या है, और इसीलिए इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। और पीएफ क्या है, पीएफ बराबर यहाँ पे फोकस दूरी है, फोकस दूरी को हमेशा हम स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। अब बताइए हम क्या यहाँ पे पीसी के जगह पे आर नहीं रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। और 2pf के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे एफ रख सकते हैं। आर बराबर 2f सिद्ध हो गया क्या हमारा, एफ बराबर आर बाई 2, तो आप बोलिएगा नहीं हुआ है सर, क्योंकि यहाँ पे तो आर बराबर 2f है, एफ बराबर आर बाई 2 हमको सिद्ध करने बोल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, इसीलिए एफ बराबर, अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 2 इधर गुना में है, इधर आएगा भागा में हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे r बाई 2 बराबर f हो गया क्या। अब इसी को अगर हम सीधा करके लिख दें, इसीलिए f बराबर r बाई 2 नहीं हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रूव। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।